चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो एक्सरसाइज 5 ऑल डन. एक्सरसाइज 5 का जितने भी क्वेश्चंस था सारा बन गया है. कोई डाउट? एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन और एनी डाउट्स इन एक्सरसाइज 5 तक किसी को कुछ भी दिक्कत है, डाउट है तो पूछें. एनीवन? ओके, विद्या डोंट हैव. वेरी नाइस. एनीवन एल्स? कोई और? Ayushi also don't have. Okay. Harshit also don't have. Isa also don't have. Okay. I'm putting on mute because I'm not using headphones, so I can't hear you. Whatever you will tell, just tell in message. That will be better. Okay. बहुत बढ़िया. ईसा, धनंजय, no doubts. Okay, moving to 6th exercise then. Exercise number 6. That is the questions related to the decimal number. Okay. So based on decimal. So we have learned several things in decimals, but the place value, basically these decimals questions are related to the place value of numbers. So प्लेस वैल्यू जो होता है डेसिमल नंबर्स का, उसके बेसिस पे जो है ये एक्सरसाइज है. ठीक है, तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं. राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इन दिस. कोई भी नंबर्स जब रहता है, व्हेनेवर इफ एनी डेसिमल नंबर इज देयर एंड इट इज आस्किंग फॉर द प्लेस वैल्यू, हाउ यू कैन राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द डेसिमल नंबर, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज like the number which it is given 39 decimal 81. Okay, so in this it is asking what is the place value of ones. 1 का जो है place value क्या है, decimal place value, that it is asking. Can anyone tell me what will be the decimal place value of this 1 in this number? 100s. Okay, 100s. Okay, so that means we can write this number if we remove the decimal as like 3981 divided by, ये decimal remove हो जाएगा, in place of decimal 1 and after decimal 2 digits, so 20. Okay, so this divided by 100, इसको अगर हम normally fraction में लिखने जाएं, ठीक है, एंड डेसिमल प्लेस में क्या होता है, इज एज लाइक इन द नॉर्मल नंबर हम लोग वंस से यहाँ पे शुरू करते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, इस तरह से जाता है. बट डेसिमल प्लेस में क्या होता है, इट इज स्टार्टिंग विथ हियर, सो दिस इज वंस, दिस इज टेंस एंड दिस इज हंड्रेड्स. टेंस, TH will be there, टेंस, देन हंड्रेड्स, देन थाउजेंड्स, DTH, TH, इस तरह से रहता है. ठीक है, सो यहां पे अगर 8 का पूछा जाता देन इट विल बी टेंथ्स, THS, TNTHS. अगर 1 का पूछा गया हंड्रेड्स. अगर और भी इधर डिजिट रहेंगे और उसके हिसाब से पूछे थाउजेंड्स, ओके, 10,000s, सो DTH लग के जाएगा उसमें. अगर मान लीजिए यहाँ पे और 2 नंबर है 3, 4 और इसमें 4 का पूछा जा रहा है प्लेस वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 4 का, बताइए. व्हाट विल बी द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन दिस? सो 4 का क्या हो जाएगा, starting with here, this is tenths, okay, THS, tenths, then this is hundreds, DTHS, hundreds, then this is thousands, okay, so THOUSAND, thousands, then this is 10,000s. तो इस तरह से प्लेस वैल्यू जो है डेसिमल के बाद आगे बढ़ता है. ठीक है, तो दिस क्वेश्चन अंडरस्टूड एवरीवन. और भी कुछ क्वेश्चंस इसका आप ले सकते हो. यू कैन टेक फ्रॉम द चैप्टर विच वी हैव लर्न इन द चैप्टर ऑफ डेसिमल. ठीक है, जैसे डेसिमल का जो चैप्टर्स है उसमें हम लोग ने पढ़ा था, ठीक है, कि हाउ टू फाइंड आउट द प्लेस वैल्यू ऑफ द डेसिमल नंबर्स. If you come to the chapter number 7,
In chapter number 7, we have learned related to the place value of a decimal number. Exactly, it will goes on like that. So यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम लोग कोशिश करते हैं पिकअप करने का, अगर है तो. प्लेस वैल्यू का कौन सा एक्सरसाइज में था, एक बार चेक कर लें. फर्स्ट में ही है, सबसे पहले टॉपिक में ही है. एज लाइक सी हियर आप देख सकते हो यहाँ पे दिस इज द डेसिमल पॉइंट्स. सबको ही एक बार अगर पेज नंबर 64 निकालेंगे, सो इट इज शोन इन द टेबल. टेबल में बहुत अच्छे से दिखाया गया है इस तरह से कि जो भी नंबर्स होते हैं उसमें नॉर्मली ये प्लेस जो होता है दैट इज फॉर वंस, दैट इज फॉर टेंस, दैट इज फॉर thousands, that is for 10,000s and goes on like this. तो ये हम लोग का राइट मोस्ट नंबर से लेफ्ट तरफ जाते हैं. बट व्हाट हैपन इन डेसिमल पॉइंट्स, दिस इज द डेसिमल पॉइंट. सपोज यहाँ पे डेसिमल पॉइंट्स रहता है एंड इधर जितना जाओगे दैट विल बी टेंथ्स. ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा टेंथ्स, आफ्टर देन ये आ जाएगा हंड्रेड्स, आफ्टर देन आ जाएगा थाउजेंड्स, 10,000s. ओके, DTH इसमें रहेगा लास्ट में, दैट्स ऑल. डेसिमल के बाद जो भी रहेगा, ठीक है. तो यहाँ पे टेंथ प्लेस में 8 है, इसको वंस प्लेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है. ये दिस इज द टेंथ प्लेस. ओके, देन हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, इस तरह से कैरी ऑन होगा. तो दिस इज द थिंग्स व्हिच वी हैव ऑलरेडी लर्न इन द चैप्टर डेसिमल्स. नाउ लेट अस सी व्हाट द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज देयर. इस तरह का क्वेश्चन नॉर्मली आता है एग्जाम में. The second question which we have, that is also related to the decimal only. It is asking write one of which statement is correct. एक स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें से, वो आपको लिखना है. दिस क्वेश्चन इज स्पेशली बेस्ड ऑन द इक्विवेलेंट डेसिमल्स नंबर. हम लोग ने, if you all remember, we have learned about the equivalent decimals number. Equivalent decimal number में क्या होता है कि कोई इस तरह से अगर डेसिमल नंबर्स रहे तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दैट इज ऑल अबाउट द इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर. फॉर एग्जांपल 0.5 मान लीजिए है, ठीक है. सो दिस 0.5 you can write as like 0.50 also, you can write 0.500 also, you can write 0.5000 also, but you cannot write, आप ये नहीं लिख सकते हो कि 0.05 और 0.005 इस तरह से नहीं लिख सकते हो, ठीक है. तो these are the things which you can write and this you cannot write. आप इवन ऐसे भी नहीं लिख सकते 0.050, ठीक है. सो इस तरह से नहीं लिखा जा सकता है. these are wrong and these are the correct process. So according to this, can anyone tell me which will be the correct of question number 2? क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा वो बताइए जल्दी से. इन क्वेश्चन नंबर 2 which one will be the correct one? Quickly tell. जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उसमें से कौन सा सही है जल्दी बताइए. क्विकली टेल मी. एवरीवन टेक आउट पेज नंबर 199. 199 पेज नंबर में जो दूसरा क्वेश्चन है, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, ठीक है. यहां पे एक्सरसाइज 6 का मैं बात कर रहा हूं. यहां पे पहला स्टेटमेंट है 0.8 इज इक्वल टू 0.80. दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है दैट इज 0.8 इज इक्वल टू 0.08. तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है दैट इज 0.080 is equal to 0.008, and the fourth option which it is given is 0.008 is equal to
decimal 800. So these are the options given. Quickly tell me which is the correct, which are the correct or which is the correct, and rest of all which are the wrong or which is the wrong. Okay, so I can see some of the students has answered also. Okay, so quickly tell me rest of all the students who has not answered. As like I can see यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है, अंकुश, then Isa Loharika also, अभिज्ञान, विद्या एंड आयुषी, ऑल आर करेक्ट, वेरी गुड. सो यहाँ पे अगर बात करें ये स्टेटमेंट जो है 0.8 को हम लोग 0.80 लिख सकते हैं, दिस इज करेक्ट. 0.8 को हम लोग 0.08 नहीं लिख सकते हैं, 080 को भी 008 नहीं लिख सकते हैं, एंड 008 को भी 0.800 नहीं लिख सकते हैं. तो स्टेटमेंट नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर. इंस्टेड ऑफ 8 इट कैन बी एनी नंबर, कोई और नंबर भी हो सकता है. ठीक है, तो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर. हम लोग ने पढ़ा था, आपको अगर याद है कि इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इक्विवेलेंट करने के लिए, इक्विवेलेंट बनाने के लिए. जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर इस तरह से है और आपको डिफरेंस निकालना है या ऐड करना है, तो उस टाइम पे हम लोग ज्यादातर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बना के उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐड करते हैं. जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल दो कोई नंबर दिए हुए हैं एज लाइक 4.6 और 4.6 एक नंबर दिए हुए हैं और एक नंबर जो दिए हुए हैं दैट इज 3.247 ये दिया हुआ है. तो हम लोग इस केस में क्या करते हैं, क्योंकि आफ्टर डेसिमल हियर वी हैव ओनली 1 डिजिट एंड इन दिस वी हैव 3 डिजिट, तो इसको भी 3 डिजिट बनाने के लिए वी कैन मेक दिस इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर एज लाइक 4.600. तो उसके बाद हम लोग जो है इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं, दैट इज द करेक्ट प्रोसेस. ओके, क्योंकि डेसिमल प्लेस के नीचे डेसिमल प्लेस होना चाहिए फॉर सब्ट्रैक्शन और एडिंग. ठीक है, तो इसको इक्विवेलेंट करने के लिए 2 जीरो ऐड कर देते हैं. या तो मान लीजिए अगर आपके पास है 3.5 है एक, अनदर नंबर इज 2.19, तो यहाँ पे आप 1 0 ऐड कर सकते हो क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है. सो हियर आल्सो यू हैव टू मेक 1 मोर डिजिट, so 2 digits. So ये होता है equivalent fractions, equivalent decimals numbers. इसके related questions था second one. Now the third one is asking write the following decimals in write the following in terms of common fractions. तो common fractions में लिखना है, nothing is there, just decimal में दिया हुआ है, fraction में लिखना है. ठीक है, so this process also you have learned that as much as digit will be there after decimal, that much of zeros you have to put in the denominator. तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड क्वेश्चंस 1 to 1-2 क्वेश्चंस अगर हम लोग तीसरा का लें, फर्स्ट विच वी हैव दैट इज 0.02. सो डेसिमल 02 का मतलब होता है 0.02 जो भी लिखोगे. सो दिस व्हाट वी कैन राइट इज 2 डिवाइडेड बाय, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है. सो डेसिमल प्लेस में 1 एंड आफ्टर 2 डिजिट 20. सो 2 डिवाइडेड बाय 100, दैट मींस हम लोग इसको 2 डिवाइडेड बाय 100, या तो इसको और अगर आप कैंसिल आउट करके लिखना चाहो, सो यू कैन राइट दिस एज लाइक 2 5 और 10, सो 1 बाय 50 भी आप लिख सकते हो. 1 टाइम्स 2 आर 2 एंड 50 टाइम्स 2 इज 100, तो 1 बाय 50 भी लिख सकते हो या तो 2 बाय 100 भी लिख सकते हो. ठीक है, तो दिस इज द थिंग. सेकेंड, सपोज सेकेंड विच वी हैव इज decimal 367. So decimal 367. So very easily we'll remove the decimal. So 367 in place of decimal 1. After decimal we have 3 digit. So 30. Okay. So 1 divided by 367 divided by 1000. Okay. So this is how we can do the further also. Third का जैसे है, third वाला क्या है, decimal 2342, decimal 2342. तो इसको कैसे लिखेंगे, 2342 डिवाइडेड बाय, इन प्लेस ऑफ डेसिमल 1 एज मच एज डिजिट, 1 2 3 4 डिजिट, सो 40. ओके, सो 2342 डिवाइडेड बाय 10,000. सो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं सारा क्वेश्चंस. वेरी नाइस, सबका आंसर सही है, जा रहा है, वेरी गुड. सो इसी तरह से फोर्थ का जो है इसमें पूछा जा रहा है राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन एक्सपेंडेड फॉर्म. अब डेसिमल नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं या लिख सकते हैं, लेट अस सी.
ये भी बहुत इजी है, एज लाइक द नॉर्मल एक्सपेंडेड फॉर्म ओनली। जैसे हम लोग कॉमन नंबर जो होता है उसको जैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, इट इज लाइक दैट ओनली, जस्ट यू नीड टू कीप इन माइंड द डेसिमल प्लेसेस आल्सो और डेसिमल्स आल्सो। सो लेट अस सी लाइक सम ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच वी हैव गिवन इन दिस चैप्टर। तो फोर्थ क्वेश्चन का जो है पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, दैट इज डेसिमल 57। डेसिमल 57 है तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो नॉर्मली अगर 57 होता तो हम लोग क्या करते, 50 प्लस 7 लिखते। तो इसमें भी सेम होगा, डेसिमल 50 प्लस, यहां पे ध्यान ये देना है कि अगर डेसिमल 7 लिख दोगे तब वो डेसिमल 70 के बराबर हो जाएगा। एग्जैक्टली यहां पे जितना डिजिट रहता है उस पर्टिकुलर प्लेसेस से पहले उतना जीरो भी देना होता है। So here we have one digit before the number, so 1 0 you have to put. So here it will be decimal 07. तो ये चीज हमें ध्यान देना है। जैसे फॉर एग्जांपल और भी आप नंबर ले सकते हो एग्जांपल के लिए, जैसे 745। तो इसमें हम लोग का क्या हो जाएगा, डेसिमल 700 प्लस डेसिमल, यहां पे देखो डेसिमल 4 जब हम लोग करेंगे तो 4 टेंस है, सो 40 करेंगे 40 प्लस जब हम लोग डेसिमल ये लिखेंगे 5 लिखेंगे तो हाउ मेनी जीरोस वी विल पुट, 20। ठीक है, क्योंकि 2 डिजिट है यहाँ पे 040 हम लोग एक्चुअली लिखेंगे 040। ठीक है, और यहाँ पे 005 लिखेंगे, सो डेसिमल 005 लिखेंगे। ठीक है, तो उसी तरह से और भी हमारे यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं, एज लाइक आप अगर देख सकते हो 326 जैसे दिया हुआ है, डेसिमल 326। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, डेसिमल 300 प्लस डेसिमल 02, ओके 020 और 02, सो 020 और 02 भी लिख सकते हो सिंपली। ठीक है, और डेसिमल 006, डेसिमल 006। तो इसका मतलब ये है कि आप ये जो नंबर है इसके बाद में 0 दो या ना दो, दैट डजंट मैटर, बट उससे पहले एक 0 या 2 0 जितना डिजिट है उतना देना ही है डिजिट 0। जैसे कि यहाँ पे मैंने 300 लिखा, तो आप इसमें सिर्फ 3 भी लिख सकते हो, डेसिमल 3 भी लिखोगे तो चलेगा। ठीक है, लेकिन इसके पहले जो डेसिमल्स आता है वो देना ही है। जैसे मान लेते हैं और एक नंबर हम अगर एग्जांपल के तौर पे लें 857, तो यहाँ पे आप सिंपली डेसिमल 8 भी लिख सकते हो, प्लस डेसिमल 05 भी लिख सकते हो, प्लस डेसिमल 007 लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट डिजिट जो है वो आप 100 प्लेस नहीं भी लिख के सिंपली फर्स्ट प्लेस भी लिख सकते हो, बट रेस्ट ऑफ ऑल में जो इससे पहले डिजिट है वो आपको देना जरूरी है। ठीक है, और दे भी सकते हो, 0 दे भी सकते हो, यहाँ पे भी 0 दे सकते हो, दैट डजंट मैटर। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एनीवन एल्स हैविंग एनी डाउट्स, यहाँ पे एक होल नंबर मतलब मिक्स में ले लेते हैं, होल नंबर विद द डेसिमल नंबर। होल नंबर अगर रहता है उसको सेपरेट कर देना है, नथिंग एल्स। तो चेक करते हैं एक नंबर वैसा जिसमें होल नंबर और डेसिमल नंबर मिक्स रहे। जैसे बताइए एक नंबर हम देते हैं, दैट इज 5 डेसिमल 64। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए, कितना होगा जल्दी से। 5 डेसिमल 64 को बताइए एक्सपेंडेड फॉर्म कितना होगा। 5 डेसिमल 64 एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है, जल्दी से लिखिए सभी। Write the expanded form of 5 decimal 64। होल नंबर के साथ मिक्स है, कुछ नहीं है, इट्स वेरी इजी। Let us see who can answer first. चलिए जल्दी बताइए क्विकली, you should not take this much of time. सो सिंपली जो 5 है उसको तो हम लोग लिखेंगे, सो ये हो जाएगा 5 प्लस डेसिमल 6 प्लस डेसिमल 04। इतना लिखने में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, दिस मच ऑफ इजी थिंग। ओके, चलिए और एक देते हैं इसी तरह से 9 डेसिमल
52 9.52 और एक डिजिट दे दे रहे हैं 523 जल्दी से बताइए इसका कितना होगा 9.523 9.523 पहले का आंसर अगर बात करें आयुषी करेक्ट विद्या हर्षित ईसा वेरी गुड अभी 9.523 का बताइए what will be the extended form of 9.523 चलिए ईसा कुमारी has answered 9 plus decimal 5 plus decimal 2 decimal 3 exactly नहीं यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक्स है हर्षित आयुषी नहीं सबका थोड़ा थोड़ा मिस्टेक्स है आप ध्यान दीजिए यहां पे जीरोज आप लोग ने पुट करना भूल गया विद्या का करेक्ट है हाँ जीरो पुट करना भूल गए हो आयुषी भी 2 में जीरो पुट नहीं किए है 2 में जीरो पुट नहीं किए है ठीक है तो यहां पे ध्यान दीजिए 9 प्लस डेसिमल 5 प्लस ये जो 2 होगा इसमें एक 0 होगा 02 डेसिमल 02 प्लस डेसिमल 003 तो ये डेसिमल और ये 0 बहुत मैटर करता है आफ्टर डेसिमल के बाद जो 0 होता है दैट इज मैटर ए लॉट तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि डेसिमल 5 डेसिमल 02 डेसिमल 003 ठीक है तो चलिए और एक बनाइए गलती हो रहा है 25 डेसिमल 314 25 डेसिमल 314 इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखिए 25 डेसिमल 314 25 डेसिमल 314 इधर का टेंशन नहीं लेना है कितनों भी डिजिट रहे इसको आप सिंपली 20 प्लस 5 कर ही सकते हो आगे का बताइए डेसिमल का बताइए ठीक है up to here this is very easy so you need to just keep in mind after decimal whatever the numbers are there so those all you need to check or tell okay I got answer from Vidya anyone else कोई और हर्षित इनकम्प्लीट है कनिष्का चलो बहुत बढ़िया हाँ अभी सही है ठीक है हर्षित गुड आयुषी यस करेक्ट करेक्ट सो वेरी सिंपली विल चेक डेसिमल 3 सो डेसिमल 3 विल राइट प्लस डेसिमल 01 प्लस डेसिमल 004 तो ये चीज ध्यान देना है कि डेसिमल से पहले कितना डिजिट है उतना जीरो हम लोग को पुट करना है ठीक है बहुत इजी है इस तरह से अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट हम लोग का जो है दैट इज ऐड एंड सब्ट्रैक्ट तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यू जस्ट नीड टू कीप इन माइंड कि बोथ द नंबर शुड बी इन you need to just make both unique for addition of the normal and decimal number उसको सेम में कन्वर्ट करना पड़ता है जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एक लेते हैं 5 का जो है क्वेश्चन नंबर 5 एक एक सब्ट्रैक्शन और एडिशन करते हैं चलिए एक बताइए एडिशन क्या होगा चलिए थर्ड वाला लेते हैं थर्ड वन wherein the additions are given 0 decimal 076 plus 4 decimal 93 plus 31 तो यहां पे डेसिमल के बाद आप देख रहे हो इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट है इसमें 2 ही डिजिट है इसमें डिजिट ही नहीं है डेसिमल के बाद तो आपको जब भी नंबर लिखेंगे एडिशन के लिए जस्ट यू नीड टू अरेंज इन सच ए वे ऑल द नंबर शुड बी यूनिक ठीक है तो यहां पे कुछ भी नहीं है डेसिमल से पहले यू कैन पुट 0 डेसिमल 076 ठीक है हियर वी हैव 4 सो 4 डेसिमल 9 3 नथिंग इज देयर यू कैन पुट 0 बट यहां पे ध्यान रखिएगा ये कि कोई डिजिट से पहले हम 0 नहीं पुट कर सकते वी कांट पुट 0 बिफोर एनी नंबर्स ओके यहां पे लास्ट में हम लोग पुट कर सकते हैं बट 31 the last one is 31 decimal
नो एनी नंबर इज देयर सो लेट अस पुट 0 ओनली, एंड इसमें भी 0 पुट कर सकते हैं हम लोग, कोई भी डिजिट नहीं है, सो यू हैव टू जस्ट ऐड नाउ. सो सिंपल एडिशन वी विल डू नाउ एज लाइक द नॉर्मल एडिशन ओनली. तो यहाँ पे नॉर्मल एडिशन करिए. 6 7 plus 3 is 10, 1 carry, so 10 0 1 carry 6 and 3. Decimal will be here only. So अब देख सकते हो यहाँ पे जो नंबर आया, जो सम आया, that is 36.006. 36.006. तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 36.006. ठीक है. तो अरेंज करना नंबर को बहुत मैटर करता है. एग्जैक्टली, वेरी नाइस. इसका भी आंसर ये आया है, एब्सोल्युटली करेक्ट. सब्ट्रैक्शन का एक देखते हैं. यहाँ पे हम लोग का जो है 123 से सब्ट्रैक्ट करना है, थर्ड वाला. जल्दी से थर्ड का सब्ट्रैक्शन बताइए क्या होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 6th क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड बताइए. फाइंड द डिफरेंस एंड टेल. Here the numbers are 123 minus 26.83. तो यहां पे सब्ट्रैक्ट करने के लिए 123.00 पुट करेंगे. डेसिमल 83 है आफ्टर डेसिमल एंड 626 है बिफोर डेसिमल. विल डू द सब्ट्रैक्शन नाउ. 96.17. चलिए देखते हैं. सो यहां पे 7 हो गया, 10, सो दिस विल बी 9, so 8 plus 1 is 9, this will be 2, so 12, 6 12 12, this will be 11, so 9 plus 2 is 11, 96.17. जिसका भी है is correct answer. So this is how answer will be 96.17. ठीक है. तो I hope you all understood now about this exercise decimal. Okay, next we will discuss the next exercise. Okay, thank you everyone. Have a good time. Take care and bye bye.